हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए अभी हम लोग अग्रवाल का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहुंचे हैं सेट नंबर 4 तक, जिसका भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सभी खंड कीजिए। इसमें आपका पहला प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है हमें। ये एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। इसको माना इसके विपरीत 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। आप इसको मान लेंगे ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये इक्वल है 5 माइनस रूट 3 के, ठीक है। अगर इसके इक्वल है तो यहाँ से रूट 3 को इधर लेकर के आएंगे, इसको इधर लेकर के जाएंगे। रूट 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस AB। अब यहाँ रूट 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5B माइनस AYB, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग। जहाँ A व B एक पूर्णांक है, तब 5B माइनस AYB एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है। और जब ये टोटल एक प्रमेय संख्या हो गई तो इसलिए रूट 3 भी एक प्रमेय संख्या है। जब रूट 3 एक प्रमेय संख्या है तो रूट 3 देखिए एक प्रमेय संख्या का चाहे प्रमेय के साथ चाहे प्रमेय के साथ योग गुणन, ठीक है, सब क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसलिए ये एक प्रमेय संख्या है। तो टोटल 5 माइनस रूट 3 भी एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है। अतः इसका विरोधाभास हो रहा है, अतः इसका विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूफ करना था इस प्रश्न में। ये प्रश्न आपका समाप्त हो जाता है स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं क्या है। समांतर श्रेणी 6, 13, 20 डॉट 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 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए मध्य पद ज्ञात करना है। ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है जो कि हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न देखिए, त्रिभुज का प्रश्न आ गया है, इसको मिटा दें। इसके बाद जो प्रश्न है वो त्रिभुज का एक प्रश्न है। चलिए देखते हैं त्रिभुज का क्या प्रश्न है। त्रिभुज का प्रश्न है, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः दिया गया है। एक त्रिभुज है, इसमें ABC, त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः दिया गया है E है, अर्थात AB का मध्य बिंदु E है और इसका मध्य बिंदु F है। और इसमें निर्देशांक दिया गया है 2 माइनस 1 और यहाँ निर्देशांक दिया गया है। इसके बाद A के निर्देशांक है 1 माइनस 4 और फिर F के निर्देशांक है 0 माइनस 1 और ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको कम से कम तीनों निर्देशांक
ज्ञात होने चाहिए। ठीक है, तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात होने चाहिए। अब तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ये अगर इसका मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं। अगर दो ज्ञात ना होता, ज्ञात होता, इसको मान लो आप x y और इसको मान लो x1 y1। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। अगर हमें दो ज्ञात करना होता, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, x1 बटे x2 y2, अर्थात 1 + x/2। अब ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा x = 4, 4 में से 1 घट जाएगा, कितना आ गया 3। और यहां से देखिए अगर -1 ज्ञात करना होता तो कैसे ज्ञात करते, -4 + y/2, ये यहाँ हो जाएगा -2 -4 + y, ये -4 इधर आएगा, +4 हो जाएगा और +4 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, अर्थात y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अभी इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, x1 और y1 की वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, अगर इसमें हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना होता, 0 की वैल्यू ज्ञात करनी होती, तब क्या होता, यहां से देखिए 0 = कैसे 1 + x1/2, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा, तो x1 = -1, x1 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार y1 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, -1 = -4 + y1/2, ये हो जाएगा -2 -4 + y1, ये इधर +4 है इधर आएगा, इधर -4 है इधर आएगा, +4 में से 2 घट जाएगा 2y1, अर्थात y1 की वैल्यू आ गई। अब एक छोटा सा अन्य त्रिभुज बना लें या यहीं से ज्ञात कर लेते हैं। इसके निर्देशांक आ गए कितने, 3 और 2। यहां से निर्देशांक क्या निकल के आए हैं, -1 और 2, ये निर्देशांक आ गए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र 1/2 x1 y2 - y3 और प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2, ये सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। x1 की वैल्यू क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये x3 है, ये y3 है। वैल्यू पुट करिए, x1 के स्थान पे 1, y2 के स्थान पे आपका हो जाएगा 2, y3 के स्थान पे हो जाएगा 2 और प्लस x2 के स्थान पे हो जाएगा 3, y3 के स्थान पे हो जाएगा 2 माइनस y1 के स्थान पे हो जाएगा -4, तो क्या हो जाएगा -4। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, x3 के स्थान पे -1 और y1 के स्थान पे -4, y2 के स्थान पे -2। कैलकुलेट करेंगे 1/2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो गया 4 2 6 6 3 18 और प्लस ये कितना -6 कन्नम 6, तो +6 हो जाएगा और 18 6 24 हो जाएगा गुणे 1/2, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 12 इकाई मात्रा का आंसर आ गया आपका। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 12 वर्ग इकाई। ठीक है, इसी प्रकार ये प्रश्न समाप्त होता है। अच्छा प्रश्न था। इसके बाद के प्रश्न की तरफ चलते हैं। घ नंबर प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू दिया गया है और -4 tan थीटा -5 cos थीटा की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करना है। अगले प्रश्न में त्रिकोणमिति का प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद का प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया है, इसमें दिया है साइन थीटा वैल्यू, साइन थीटा = कितना दिया है 4/5 और इसमें कैलकुलेट करना है 4 tan थीटा -5 cos थीटा होल अपन sec थीटा और +4 cot थीटा। ठीक है, यहाँ से देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसमें ABC ये समकोण त्रिभुज है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये 4/5 हो गया। ये ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ से देखिए 4 और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, अर्थात 4/3 हो गया। -5 cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण।
तो 3/5 हो जाएगा, बटे सेक थीटा के स्थान पे क्या होता है, आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा 3/4 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4 कास थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, अर्थात 3 बटे काट थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये हो जाएगा। 1 मिनट, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कास का उल्टा, कास के स्थान पे तो ये हो जाएगा 5/3 और यहाँ से काट थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, अर्थात 3/4। ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4 × 12/3 और 3 × 9, 12 - 9/3 और यहाँ से हो जाएगा 3 × 9 और 9 × 5 = 14/3, इसमें से घटाएंगे हो जाएगा 7/3, ये है 14/3। अब यहाँ से देखिए ये इससे कैंसिल हो गया 7/14 और इसको कैंसिल करेंगे 1/2, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/2, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार ये भी प्रश्न आपका समाप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, सभी खंड कीजिए। इसको देखते हैं, ये क्या है, ये देखिए रैखिक समीकरण दिया गया है, हमारे पास रैखिक समीकरण का एक युग्म है, इसको हल करना है। अब देखिए रैखिक समीकरणों को हल करने के कितने तरीके हम लोगों को पता है, 3 तरीके। ठीक है, एक विधि होती है विलोपन, एक प्रतिस्थापन, एक वज्रगुणन। ठीक है, तो इसको हल करना है। समीकरण दिया है 2x और +3y और = है 7। इसके बाद दूसरा समीकरण दिया है 6x + 5y और = है 11। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये सेकंड। कह रहा है हल करिए, लेकिन किस विधि का प्रयोग करके, वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि से, ये विधि का प्रयोग करके इसको हल करना है हमें। चलिए इसके बाद हम एक सूत्र लिखते हैं वज्रगुणन विधि का, x/b b1c2 - b2c1 = y/c1a2 - c2a1 -1/। अब देखिए यहाँ BC का संबंध था, यहाँ CA का संबंध था, इसके बाद अब क्या रहेगा, हमारा AB का संबंध रहेगा, अर्थात A1B2 - A2B1। ठीक है, अब देखिए वैल्यू आप पुट करिए, ये क्या है, A1 है, ये क्या है, B1 है, ये क्या है, सॉरी ये A2 है और ये क्या है, B1 है, ये क्या है, B2 है, ये C1 है और ये C2 है। चलिए सॉल्व करते हैं। x के स्थान पे V1 के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 और C2 के स्थान पे 11 माइनस B2 के स्थान पे 5 और C1 के स्थान पे क्या रखेंगे, 7 = y/C1 की वैल्यू क्या है, 7। A2 की वैल्यू क्या है, A2 6 माइनस C2 की वैल्यू क्या है, 11। A1 की वैल्यू क्या है, 2 = माइनस A1 की वैल्यू क्या है, 2 और V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू 5 माइनस A2 की वैल्यू क्या है, 6 और V1 की वैल्यू क्या है, 3। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x/, ये हो जाएगा 33 माइनस 35 और = ये हो जाएगा 42 माइनस माइनस ये हो जाएगा 10 माइनस 18। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा आप हल करोगे, क्या हो जाएगा, इसमें से आप घटाएंगे x बटे, इसमें से घटाइएगा तो कितना आएगा, -2 और यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 और यहाँ से घटाएंगे इसमें से क्या आएगा,
-1/-8, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसमें से कोई भी दो एक दूसरे के साथ इक्वल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है, इसको इसके साथ इक्वल करते हैं, अर्थात x/2 इसके साथ इक्वल करेंगे, 2 इधर चला जाएगा, अर्थात x = हो जाएगा -2/8, ये इससे कैंसिल हो गया, x = -1/4 आया, ठीक है। अगली बार क्या करेंगे, y 1/8 गुणा करा देंगे, y = हो जाएगा 20/8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, अर्थात y की वैल्यू क्या आ गई 5/2। इसी प्रकार ये x और y की वैल्यू है। इसी प्रकार ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, एक बार देख लो। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 10 सेंटीमीटर, इसको मिटा दें, 10 सेंटीमीटर लंबी चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या है, 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करना है, अर्थात रचना, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, खा नंबर प्रश्न है, देखिए 3/2 अर्थात 5 सेंटीमीटर, इसमें देखिए 10 सेंटीमीटर लंबी, पहले एक रेखा खींच लेंगे, 10 सेंटीमीटर लंबी है और ये कह रहा है 3:2 में बांटना है, तो टोटल इसको 5 पार्ट में बराबर बराबर चाप लगा करके खंडित कर लेंगे, ठीक है। 5 बराबर भागों में इसको खंडित कर लेंगे। इसके बाद इसमें आप देखिए फिर क्या करोगे, आप लास्ट वाले छोर को यहाँ से मिला देंगे, इसी रेखाखंड को आपको विभाजित करना है, यहाँ से हम इसे मिला देंगे। अब इसके हर में जो रहेगा, इसके कोण को माप करके इसके हर में जो रहेगा दूसरे पर प्रक्रिया कर देंगे, अर्थात बराबर कोण बनाते हुए 2 से यहाँ ले जा करके मिला देंगे। यही इसका जो खंड आया 10 सेंटीमीटर का, यही आएगा, इसको आप गोला प्रकार से करिएगा, ठीक है। ये बराबर कोण बनाते हुए यहाँ से एक रेखा खींच देंगे चाप लगा के, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है। चलिए इसके बाद का अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद है सर्वसमिका दिया गया है, इसमें सिद्ध करना है, त्रिकोणमिति का प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सर्वसमिकाओं को सिद्ध कीजिए, ठीक है। सर्वसमिका दिया है, उसको सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं कौन सी सर्वसमिका दिया है। इसमें दिया है cot स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा =-1 है, ठीक है। अर्थात ग नंबर प्रश्न है, किसका ग है, 5वें का। इसमें दिया है cot स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा =-1। इसमें हमें क्या करना है, अर्थात प्रूफ करना है, -1 लाना है, ठीक है। हम लोग LHS पार्ट लेकर के चलते हैं इस प्रश्न में। देखिए क्या हो जाएगा, काट के स्थान पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखिए आप क्या करोगे, एलसीएम समान है, अर्थात sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा -1, ऊपर से माइनस कॉमन कर लेते हैं, हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, और इसके बाद ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं, sin स्क्वायर थीटा, अर्थात -1 हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और बटे sin स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया, = कितना आ गया, 1, अर्थात ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यही आ गया RHS पार्ट। ये LHS लिए थे हम लोग, RHS आ गया, अर्थात प्रूफ। ये प्रश्न प्रूव्ड हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में क्या है, इसी में बी नंबर प्रश्न है, अर्थात बी खंड दिया है, आपको दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + sin थीटा और इंटू 1 - sin थीटा = क्या लाना है, 1। अर्थात इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, LHS पार्ट लेकर के सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम लोग। 1 + tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे आप लिख सकते हो तुरंत sec स्क्वायर थीटा, और ये a + b लिखा गया, a - b, ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, अर्थात a² - b² के फार्मूले पे
ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग कहते हैं कास स्क्वायर थीटा। इसके स्थान पर लिख सकते हैं 1/कास स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ये इससे कैंसिल हो गया 1, अर्थात RHS पार्ट आपका आ गया, अर्थात ये प्रश्न क्या हो जाता है आपका प्रूव्ड। इसी प्रकार ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है। अर्थात चलिए इसके बाद 5वें में देखते हैं, घ नंबर प्रश्न है, ये आपका समांतर माध्य का प्रश्न है। ठीक है, समांतर माध्य का प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्या है, इस प्रश्न को मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, चलिए मिटा दें। समांतर माध्य का प्रश्न है, इसमें दिया है आपको, क्या दिया है इस प्रश्न में, इसमें दिया है हमें वर्ग अंतराल, अर्थात घ नंबर प्रश्न है, क्या दिया है, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। अर्थात वर्ग अंतराल आपको दिया है, क्या दिया है, 120 से 30 और 130 से 140, 140 से 150 और 150 से 160, 160 से 170, 160 से 170, 160 से 170। वारंवारता में क्या दिया है, 2, 8, 12 और इसके बाद 20 और इसमें दिया है 8, ये दिया है आपको। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें इस प्रश्न में देखिए हम लोग करते क्या है, इसमें जो ये आपको बारंबारता दिया है, पहले मध्यमान x हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ मध्यमान x लिख लेंगे, उसके बाद बारंबारता लिखिए। ठीक है, एक बॉक्स छोड़ दीजिए आप। बारंबारता क्या दिया है, 2, 8, 12 और 20, 8। इसके बाद इसमें दिया है, इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा ये, अर्थात 250 हो जाएगा, और 250 को आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 125। इसी प्रकार ये आएगा 135, ये आएगा 145, ये आएगा 155 और ये आएगा 165। ये x है और ये f है। अब देखिए आप क्या करोगे, इसका गुणा कराओगे, 125 दूनिया 250, क्या निकल रहा है, f इंटू एक्स, और इसका आप गुणा कराइएगा, 5 8 40 और 8 त्रिक 24 और 24 4 28 और 8 1 9 1080, ये हो जाएगा 12 पंचे 60 और 12 चौक 48 और 48 के बाद 6 और बचा है तो हो जाएगा 54 के 4 5 और ये हो जाएगा 1740। इसमें आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 1 11 और ये हो जाएगा 3 1 0 है 3100 और ये 8 पंचे 40 और 8 छक 48 और 48 4 52 हासिल 5 और 8 5 13 1320, ये आपका fx आ गया। अब क्या आप काम करोगे, इस सिग्मा f इंटू एक्स निकालिएगा, अर्थात ये सबको जोड़ लीजिएगा और यहाँ से सिग्मा f निकालिएगा, अर्थात ये सबको जोड़ लीजिएगा। जो भी आएगा समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, सिग्मा f इंटू एक्स बटे सिग्मा f, अर्थात यहाँ से जोड़ने के बाद जो आएगा ऊपर लिख दीजिएगा और सिग्मा f से आप भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आप स्वयं करिएगा, सूत्र आपके सामने है, सबसे आसान प्रश्न है, केवल आप जोड़िएगा और भाग करिएगा, आंसर आपका आपके सामने पेश हो जाएगा। इसी प्रकार ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलेंगे इसके बाद अगले वीडियो में, भाग नंबर 3 रहेगा, सेट नंबर 4। अभी इस वीडियो में हम लोग केवल क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस किए हैं, इसके बाद वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न यहीं समाप्त होता है, वीडियो भी समाप्त होती है। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।